नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसआई टूरिज्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2023। जो हमारी 2023 में वैकेंसी आने वाली है रेलवे एलपी के लिए, तो अभी से हम क्या है अपना स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। और आज हम क्या करेंगे, जनरल साइंस में रसायन विज्ञान पढ़ने वाले, ठीक है। क्योंकि रेलवे जितनी भी वैकेंसी निकालता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे जनरल साइंस है उसका वेटेज क्या है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या हम इसे विधिवत तरीके से पढ़ने वाले हैं, समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, चलिए फटाफट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो क्या ऐसे हमारी डेली क्लास होने वाली है। तो आज हमारी पहली क्लास कौन सी है, रसायन विज्ञान, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आज हम कवर करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है, रसायन विज्ञान। क्या, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। क्या, रसायन विज्ञान हम कहते किसे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या, जिसके अंतर्गत रासायनिक स्ट्रक्चर, समझ में आ गया, जिसके अंदर रासायनिक स्ट्रक्चर और कंपोजिशन यानी संगठन, समझ में आ गया, संगठन और उसके प्रॉपर्टीज और जो उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया चल रही है उसका अध्ययन करेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। समझिए, कोई मान लेते हैं क्या है, कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है। क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले क्या जानेंगे भाई, इसका क्या है, रासायनिक स्ट्रक्चर। क्या, केमिकल कम स्ट्रक्चर। क्या, केमिकल स्ट्रक्चर इसका क्या होने वाला है, समझ में आ गया? क्या, केमिकल स्ट्रक्चर, समझ में आ गया? क्या, सबसे पहले इसका केमिकल स्ट्रक्चर जानेंगे और इसके क्या है, ये किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसका क्या केमिकली जो है संगठन, किस किन चीज़ों से मिलकर बना है, केमिकली, समझ में आ गया नहीं आ गया? केमिकल कंपोजिशन। क्या, केमिकल कंपोजिशन, समझ में आ गया? केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन, समझ में आ गया? क्या, रासायनिक संगठन, समझ में आ गया नहीं आ गया? और इसके गुणधर्म, क्या, इस जो हमने मटेरियल लिया है उसका गुणधर्म। क्या, गुणधर्म, गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज। क्या, इसके प्रॉपर्टीज को विधिवत तरीके से जानेंगे और क्या जानेंगे, और इसके अंदर क्या रासायनिक क्रिया चल रही है, समझ में आ गया? इसके अंदर क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, क्या चल रही, रासायनिक अभिक्रिया। इन सब चीज़ों को मिला के जो हम अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम कह लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, क्या, जिसके अंतर्गत हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन यानी संगठन और प्रॉपर्टीज़, क्या, पदार्थ के प्रॉपर्टीज़ को और उसमें जो हो रही है रासायनिक अभिक्रिया उसके अध्ययन को विधिवत तरीके से हम जानेंगे। वही जो हमारा अध्ययन कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत आपको हुई नहीं हुई, ठीक है, समझ में आ गया? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज़ और रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन को और उनके जो परिणामों का अध्ययन किया जाता है, समझ रहे हैं, टोटल जो परिणाम निकलेंगे उसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान कहने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए हम आगे देख ले रहे हैं। रसायन विज्ञान किस देश से उत्पत्ति हुई, किसकी, रसायन विज्ञान की, बताइए। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई मिस्र देश से। किस देश से? मिस्र देश से। समझ में आ गया? किस देश से हुई? तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई। समझ में आ गया? रसायन विज्ञान की खोज किसने करी? तो रसायन विज्ञान की खोज किसने करी? तो रसायन विज्ञान की खोज एंटोनी लेवाजियर ने करी। किसने? एंटोनी लेवाजियर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसने? एंटोनी लेवाजियर, लेवाजियर। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई, ठीक है। केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री जो है वो केमी शब्द से बनी। क्या, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो केमी शब्द से हुई। क्या, केमी शब्द से। किस शब्द से? केमी शब्द। किस शब्द से? केमी शब्द। समझ में आ गया? केमी क्या है? केमी का जो अर्थ होता है वो काला होता है। क्या होता है? केमी का अर्थ काला होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या होता है? केमी का जो है अर्थ है वो काला होता है। समझ में आ गया? क्या होता है? केमी का अर्थ काला होता है। समझ आ रहे हैं? केमी का अर्थ काला होता है। और किसने खोज करी केमिस्ट्री? जो केमिस्ट्री का जनक माना जाता है, क्या,
केमिस्ट्री का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? एंटोनी लिवाजियर को। समझ रहे हैं? क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एंटोनी लिवाजियर ने एक क्या दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। समझ रहे हैं? कौन सा सिद्धांत? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारे आगे वाले चैप्टर में है। समझ आ गया क्या? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है छोटा सा, तो किसने दिया था? एंटोनी लिवाजियर ने। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो आप तुरंत बताइए, ठीक है। ठीक, चलिए आगे देख ले रहे हैं। देखिए, रसायन विज्ञान के अध्ययन के लिए क्या, देखिए किसी चीज़ को हम क्या करेंगे, जब सुचारू रूप से अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? हम कई तरीकों में बांट देते हैं। तो क्या हम रसायन विज्ञान के सुचारू रूप से अध्ययन के लिए, क्या विधिवत तरीके से अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं? इसे हमने 3 भागों में बांट दिया। समझ में आ गया? कितने भागों में? 3 भागों में। समझ में आ गया? कितने भागों में? 3 भागों में। हमारा पहला क्या है? पहला क्या है? तो पहला भौतिक रसायन। किसमें? पहला हमारा हो गया भौतिक रसायन। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा कार्बनिक रसायन। कौन सा रसायन? कार्बनिक रसायन। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा हमारा कार्बनिक रसायन। तीसरा हमारा हो गया अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। क्या? अकार्बनिक रसायन। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आया कि नहीं आया? क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं हम? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ आ गया? कितने भागों में हमने अपनी सुविधा के लिए कितने भागों में बांट दिए हमने? 3 भागों में। कौन कौन सा? भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री, कितने भागों में हमने सुविधा के लिए बांट दिया? कितने भागों में? तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भौतिक रसायन हम किसे कहते हैं, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं और अकार्बनिक रसायन हम किसे कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए हम लोग अब भौतिक रसायन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। भौतिक रसायन सबसे पहले हम जान लेते हैं भौतिक रसायन कहते किसे हैं। क्या? भौतिक रसायन किसे कहते हैं? तो क्या होता है भौतिक रसायन के अंतर्गत? क्या? इसके अंतर्गत भौतिक संरचना। क्या? इसके अंतर्गत भौतिक संरचना। क्या? भौतिक संरचना और भौतिक गुण। क्या? समझा क्या? इसके अंतर्गत भौतिक गुणों और भौतिक संरचना। समझ आ गया? भौतिक गुणों और भौतिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। समझ आ गया? संरचना का अध्ययन किया जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत भौतिक गुणों और संरचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, मतलब समझ रहे हो? जैसे कि ये कोई क्या हो गया हमारा पार्टिकल, ठीक है। इसके क्या भौतिक गुण, भौतिक गुण जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है। समझ आ गया? और केमिकली में ये नहीं होता। समझ आ गया? भौतिक गुण में क्या करेंगे? भौतिक रसायन में सिर्फ क्या करेंगे? भौतिक गुण जो अणु होंगे, क्या होंगे? जो इसके अणु होंगे उसके भौतिक गुण और उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे हम। केमिकली कंपोजिशन के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देख ले रहे हैं हमारा अगला कार्बनिक रसायन। समझ आ गया? कौन सा रसायन? कार्बनिक रसायन। अभी हमने पढ़ा, तो चलिए कार्बनिक रसायन के बारे में जान लेते हैं। तो कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? समझ आ गया? इसके अंतर्गत, किसके? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन। क्या? इसके अंतर्गत क्या? इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन से, क्या? जो कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने यौगिक होंगे, क्या? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होंगे, उसका ही हम क्या इसमें अध्ययन करेंगे। किसमें? कार्बनिक रसायन में। समझ आ गया नहीं आ गया? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होंगे उसका अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या करेंगे? उसका अध्ययन
करेंगे। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक का अध्ययन किया जाता है, किसमें, कार्बनिक रसायन में, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया, नहीं आ गया, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। समझ आ गया, नहीं आ गया, समझ आ गया, नहीं आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे हमारा क्या हो गया, कार्बनिक रसायन के एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं। जैसे हमारा ईंधन हो गया, क्या क्या हो गया, ईंधन। ईंधन, ईंधन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमारे क्या है, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। समझ आ गया। जैसे ईंधन हो गया हमारा, क्या हो गया, फ्यूल। प्लास्टिक हो गया, क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। समझ आ गया, क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया हमारा। और जो प्रकाश संश्लेषक क्रिया, क्या, प्रकाश संश्लेषक क्रिया का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। समझ आ गया। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, ये कौन सी क्रिया हमारी, रासायनिक। समझ आ गया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारा क्या, कार्बनिक रसायन आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला कौन था, अकार्बनिक रसायन। कौन सा, अकार्बनिक रसायन। हमने रसायन विज्ञान कितने भागों में बांटा, कितने भागों में, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। पहला हमने पढ़ लिया कार्बनिक रसायन, कौन सा, पहला हमने पढ़ लिया भौतिक रसायन। दूसरा हमने पढ़ा कार्बनिक रसायन। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, अकार्बनिक रसायन। कौन सा रसायन, अकार्बनिक रसायन। समझ में आ गया, नहीं आ गया। अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम जितने भी क्या हैं, अकार्बनिक पदार्थ, क्या, सभी जितने भी अकार्बनिक हैं, क्या, जो जिसमें कार्बन नहीं हो, ठीक है, जिसमें कार्बन नहीं हो, जितने भी क्या हैं हमारे अकार्बनिक, और जो क्या हैं, या फिर जो गैर हाइड्रोकार्बन, क्या, अकार्बनिक हो या गैर हाइड्रोकार्बन हो, यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपलब्ध ना हो, उसका जो है हम क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। समझ आ गया, किसका, उसमें क्या करेंगे हम लोग, अध्ययन करेंगे अकार्बनिक रसायन में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अकार्बनिक रसायन में जितने भी निर्जीव, क्या, निर्जीव वस्तु होते हैं, उसका भी अध्ययन किसमें किया जाता है, किसमें किया जाता है, निर्जीव वस्तु होते हैं, उसका अध्ययन अकार्बनिक रसायन में किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं, क्या हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल जैसे कि हो गया हमारा, क्या कहते हैं, धातु हो गई, खनिज हो गए। समझ आ गया, क्या हो गए, धातु हो गए, खनिज हो गए, हमारे शैल हो गए, यानी चट्टानें हो गई। और हमारे जैसे कि रेडियो एक्टिव तत्व हो गए, क्या, रेडियो एक्टिव तत्व हो गए, कौन से, रेडियो एक्टिव तत्व हो गए, क्या, रेडियो एक्टिव तत्व हो गए, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आ गया। ये हमारे जितने भी हैं, इसमें क्या है, हमारे अकार्बनिक रसायन में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आपको विधिवत तरीके से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ आ गया, नहीं आ गया। चलिए हम क्या करते हैं, आगे हम पदार्थ के बारे में जान लेते हैं, क्या, पदार्थ के बारे में, ठीक है। पदार्थ किसे कहते हैं, सबसे पहले समझिए, क्या पदार्थ कहते किसे हैं। तो देखिए वो वस्तु, देखिए ये मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है, ये कोई वस्तु है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये कोई वस्तु है, क्या है, ये कोई वस्तु है। ये क्या करे, वो वस्तु जिसमें क्या हो, जो स्थान घेरे, क्या, जो स्थान घेरे। देखिए ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहे कि नहीं घेर रहे, क्या करे, जो स्थान घेरे और उसमें क्या हो, जो स्थान घेरे और उसमें क्या हो, कुछ न कुछ भार हो। समझ आ गया, क्या हो, तथा उसमें कुछ न कुछ भार हो, उसमें क्या हो, कुछ भार हो। समझ आ गया, नहीं क्या, उसमें कुछ भार हो, क्या हो, उसमें कुछ भार हो। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, ऐसे वस्तु को क्या कहेंगे हम, ऐसे वस्तु को पदार्थ कहेंगे। समझ आ गया, ऐसे वस्तु को पदार्थ कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या हो, जो वस्तु स्थान घेरे, क्या करे, स्थान घेरे और कुछ ना कुछ उसका वेट हो, क्या हो, कुछ ना कुछ उसका वेट हो, वो क्या कहता है, वो वस्तु हमारा पदार्थ कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्या हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक, गैस हो गया, क्या हो गया, गैस हो गया, ETC। समझ आ गया, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी, ठीक, समझ आ गया। चलिए हम क्या करते हैं, पदार्थों के, भाई पदार्थ है तो उसके हम क्या करें, वर्गीकरण के बारे में जानते हैं कि पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई, पदार्थ को मुख्यतः जो है, क्या है, पदार्थ को मुख्यतः जो है हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं, क्या, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, कितने भागों में, 2 भागों में। क्या, भौतिकी, क्या, और रासायनिक वर्गीकरण। कौन सा, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण।
कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्या? भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण में क्या करते हैं हम लोग? भौतिक वर्गीकरण को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने? 3 भागों में। यहाँ तक समझ में आया? कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? ठोस हो गया, क्या हो गया? ठोस हो गया, और द्रव हो गया, और गैस हो गया। और रासायनिक वर्गीकरण में क्या है? रासायनिक वर्गीकरण हम 2 भागों में बांट देते हैं। कौन से? एक हमारा शुद्ध पदार्थ, क्या? एक हमारा शुद्ध पदार्थ हो गया, एक हमारा मिश्रण यानी अशुद्ध पदार्थ। समझ में आ गया? क्या? शुद्ध पदार्थ और हमारा मिश्रण, मिश्रण यानी अशुद्ध पदार्थ। कोई दिक्कत आप यहाँ तक हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। क्या? शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से हैं भाई? कौन कौन से? तो शुद्ध पदार्थ हमारा क्या हो गया? एक हमारा यौगिक हो गया, क्या हो गया? एक यौगिक हो गया, और एक हमारा तत्व हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो गया? एक हमारा यौगिक हो गया, एक हमारा तत्व हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो गया हमारा? एक हमारा यौगिक हो गया, एक हमारा तत्व हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तत्व को हम लोग क्या करते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं। क्या? क्या? तत्व को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको? तत्व जैसे हमारा एक हो गया हमारा, जैसे देखिए तत्व को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। धातु हो गया हमारा, क्या हो गया? धातु हो गया, और अधातु हो गया। समझ में आया? क्या? अधातु हो गया, और उपधातु हो गया। क्या हो गया? उपधातु। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या हो गया? उपधातु। समझ में आ गया? नहीं आ गया? बहुत ही क्या? फिजिकली हम लोग क्या करते हैं? पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। कौन सा? फिजिकली और एक केमिकली। समझ में आ गया? और भौतिकी वर्गीकरण क्या? जो फिजिकली का फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसे हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। क्या? ठोस, द्रव, गैस। समझ में आया? और जो हम केमिकली क्लासिफिकेशन है उसमें क्या है? 2 भागों में बांट देते हैं उसको। शुद्ध पदार्थ, समझ आ गया? क्या? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। समझ आ गया ना? और क्या है? हम तत्व, एलिमेंट को हम कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में। पहला हमारा हो गया क्या? धातु यानी मेटल, अधातु नॉन मेटल, उपधातु यानी मेटलॉइड्स। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। समझ में नहीं आ गया? शुद्ध पदार्थों को हम 2 भागों में बांट दिए। कितने? 2, यौगिक और तत्व। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और यौगिक को हम लोग क्या करते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। क्या? यौगिक को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। समझ में आया? यौगिक को हम लोग क्या करते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। एक हमारा हो गया कार्बनिक यौगिक। कौन सा? कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा? कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक हमारा हो गया अकार्बनिक कंपाउंड। कौन सा? अकार्बनिक। समझ में नहीं? क्या हो गया? अकार्बनिक। समझ में नहीं आ गया? अकार्बनिक, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। समझ में नहीं आ गया? यहाँ तक आपको पदार्थों का जो क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? आगे देख लेते हैं कि पदार्थों को हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं। किसके? भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटते हैं। क्या? पदार्थ को हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पर, क्या? भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांट देते हैं? किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग पदार्थों को कितने भागों में बांटते हैं? तो हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग पदार्थों को 3 भागों में बांट देते हैं। पहला कौन सा हो गया? ठोस। क्या हो गया? ठोस। कौन सा अवस्था? ठोस अवस्था। समझ में आ गया? कौन सा? ठोस अवस्था। दूसरा हमारा क्या हो गया? द्रव अवस्था। कौन सा? द्रव अवस्था। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तीसरा हमारा क्या हो गया? गैस अवस्था। क्या हो गया? गैस अवस्था। समझ में आया कि नहीं आ गया? क्या हो गया हमारा? तीसरा हमारा गैस अवस्था हो गया। क्या हो गया? तीसरा हमारा गैस अवस्था हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। ठोस अवस्था हम किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? ठोस अवस्था किसे कहते हैं? देखिए ठोस अवस्था हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए ठोस क्या करें? ठोस किसे कहते हैं हम लोग? जो क्या हो? जो पदार्थ क्या हो? जिस पदार्थ, समझिए, जिस पदार्थ का आयतन क्या हो? आयतन आयतन और आकार निश्चित हो। क्या हो? आयतन और आकार निश्चित हो। समझ में आया? समझिए हम बहुत ही आपके, यदि आप गांव से हैं तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। समझिए क्या होगा? आयतन और आकार निश्चित हो। ये क्या है? मान ली ईंट है कोई, ठीक है। क्या है? ईंट। ईंट तो देखे होंगे सब लोग भाई, सब घर सबको लोग क्या है बने होंगे। तो क्या है? ईंट। देखिए इसमें क्या है? इसका आयतन
भी निश्चित है और इसका आकार भी चेंज कर सकते हैं आप, जब तक क्या है इस पर डिफॉर्मेशन नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, इस पर चोट नहीं मारेंगे या फिर कहीं से आप लोग जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे तब तक ये क्या होगा, वही शेप रहेगा। यानी इसका जो आयतन होगा, यानी आयतन होगा इसका फिक्स रहने वाला और आकार भी फिक्स रहने वाला। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आ गया, समझ आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। और जो इसके अड़ होते हैं क्या है, बिल्कुल पास पास होते हैं, क्या होते हैं, इसके अड़ जो हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, किसके, ठोस के अड़। देखिए ये देख रहे हैं, ये जो हमने अड़ु को बनाया है क्या है, एकदम पास पास है कि नहीं, देखिए ये बिल्कुल पास पास है कि नहीं, एकदम सटे हुए हैं, क्या है, इसके जो ठोस के अड़ होते हैं बिल्कुल सटे हुए होते हैं, समझ में आ गया नहीं आ गया। और इसका आकार क्या, आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, किसका, ठोस का, समझ में आ गया। और इसके अणु जो हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, यानी बहुत सघन होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अभी हमने बताया आपको एग्जाम्पल कौन सा, बताया कि नहीं बताया, क्या हो गया, ये हमारा ईंट है ना, है कि नहीं, ईंट बताया हमने। आप जैसे पत्थर ले लीजिए, एग्जाम्पल पत्थर हो गया हमारा, कोयला हो गया, क्या हो गया, पत्थर हो गया, कोयला हो गया, समझ में आ गया नहीं आया, क्या हो गया, पत्थर हो गया, कोयला हो गया, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोस अवस्था समझ में आई होगी पदार्थ की, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम, कौन सी अवस्था, आगे हम लोग देखते हैं द्रव अवस्था, कौन सी, द्रव अवस्था, समझ में आएगी नहीं ना, कौन सी अवस्था, पदार्थ की द्रव अवस्था, कौन सी, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था किसे कहेंगे, देखिए हमने क्या अभी देखा, ठोस का क्या होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। इसमें क्या देखिए, ये आयतन, आयतन, आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है, क्या होता है, इसका जो है आयतन निश्चित होता है, ठीक, समझ में आ गया, इसका जो है आयतन निश्चित होता है और आकार जो है क्या होता है, अनिश्चित, क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित, समझिए कैसे होता है भाई। आप लोग भाई पानी तो सब पीते हैं, गिलास से पानी पीते हैं कि नहीं पीते, क्या करते हैं, गिलास से पानी पीते हैं, गिलास से पानी पीते हैं कि नहीं पीते। ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये गिलास हो गई, क्या हो गई, ये हमारी गिलास हो गई, ठीक, ये हमारी क्या हो गई, गिलास, ठीक, ये हम क्या है, पानी पी रहे हैं, ठीक है, ये उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसका आयतन तो निश्चित है, देखिए इसको क्या है, हम इस बीकर में पलट रहे हैं, ठीक है, ये हमारा दूसरा गिलास हो गया। हमने कहा कि आप इसमें पलटिए और देखिए इसमें जितना रहेगा उतना इसमें रहेगा, ठीक है, उतना ही पलटोगे, पूरा क्या है आप पलट देंगे, तो क्या होगा, इसका जो है आयतन निश्चित रहेगा, समझ, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, आकार चेंज हो जा रहा है। देखिए ये थोड़ी बड़ी गिलास है, ये बड़ी गिलास है कि नहीं, ये जैसे बड़ी है तो ये देखिए बड़ी है तो इसमें चेंज हो जाएगा आयतन, समझ गया। इसका मतलब कि जो इस आयतन चेंज नहीं होगा, इसका आयतन जो है निश्चित है, क्या है, इसका आयतन निश्चित है, इसका जो आकार चेंज हो गया। देखिए ये छोटी गिलास थी, छोटी गिलास थी, ये हमारी बड़ी गिलास थी, ये क्या हमारी बड़ी गिलास थी, तो आयतन तुरंत चेंज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आयतन चेंज हो जाएगा। ये लोग आप रिहर्सल कर देखिए, ये देखिए ये हमारा क्या है, ये बीकर है कोई, और क्या होता है, इसके जो अड़ होते हैं, क्या, इसके जो अड़ होते हैं, देखिए दूर दूर नहीं है, हल्का गैप, देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, समझ कि नहीं आ गया। जो इसके अड़ होते हैं क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, समझ आया, क्या होते हैं, इसके अड़ु दूर दूर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। क्या है, इसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, और इसके जो अड़ होते हैं वो ठोस की अपेक्षा जो है दूर दूर होते हैं। देखिए ठोस क्या है, ठोस देखिए बिल्कुल सघन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये इससे थोड़ा दूर है, इसमें गैप है, समझ में आ गया नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक। चलिए आगे देख ले रहे हैं हमारा क्या, अगला हमारा क्या था, अगला हमारा गैस, क्या, अगला हमारा गैस था, कौन सा अवस्था, गैस अवस्था, समझ गए, कौन सा अवस्था, गैस अवस्था, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, ठोस का आकार निश्चित और आयतन भी निश्चित, और गैस का द्रव का बताइए, द्रव का आयतन निश्चित लेकिन आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन गैस का क्या, गैस का जो है आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्या होता है, आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित, समझ गया, क्या होता है, आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित, क्या होगा, दोनों अनिश्चित होंगे, यानी क्या होंगे, परिवर्तनशील, यानी देखिए दोनों परिवर्तित हो जाएंगे नहीं, समझिए। देखिए ये बीकर में क्या है, हमने गैस भर दी, ठीक है, ये क्या हमने गैस भर दी, ठीक है, ये हमने गैस भर दी, ठीक। अब हम क्या है, इससे बड़ा थोड़ा सा बीकर ले रहे हैं, क्या करेंगे, इससे बड़ा ले लिए, समझ आ गया, इससे ले बड़ा ले लिए, क्या, ये हमारा बड़ा हो गया, ठीक, क्या हो गया,
बड़ा हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं आएगा। जब इसमें हम इसको भर देंगे तो क्या आएंगे ये, और ये पूरा स्थान घेर लेंगे, क्या ये वाला पूरा स्थान घेर लेंगे, समझ आ रहा है, ये वाला पूरा स्थान घेर लेंगे। क्या करेंगे ये पूरा स्थान घेर लेंगे, समझ आ रहा है, ये पूरा स्थान घेर लेंगे, कोई दिक्कत। जब ये पूरा स्थान घेर, इसका मतलब कि ये आयतन भी इनका बढ़ गया, क्या आयतन जो है इनका, देखिए आकार जो है वो तो भाई चेंज हुआ, लेकिन जो आयतन इंक्रीज हुआ, यानी जो कितना, देखिए पहले ये कम जगह घेर रहे थे, अब क्या है बहुत ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अब बहुत ज़्यादा जगह घेर रहे हैं। और जो इनके अड़ होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर, क्या है इनके जो अड़ होते हैं, देखिए एक अड़ू यहाँ है, ध्यान से देखिए, देखिए एक अड़ू यहाँ पे है, 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 समझ रहे हैं। जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो देखिए दूर दूर, बहुत बहुत दूर दूर है, समझ आ गया। जितना आप क्या करिएगा, जो इनका जो है आयतन बढ़ाते जाइएगा उतना दूर दूर होते जाएंगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। हमने पदार्थ की तीनों अवस्था समझ ली, किस आधार पे, भौतिक आधार पे, समझ आ गया। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं हमने पढ़ ली, ठोस और गैस, और इसे विधिवत तरीके से समझ भी लिया है, ठीक। समझ आ गया नहीं आ गया। चलिए हम क्या कहते हैं, जो ठोस द्रव और गैस के जो गुण होते हैं उसे बेहतरीन तरीके से जान लेते हैं। देखिए चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो पदार्थ के तीनों अवस्था हमने अभी पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी बताइए। तो हमने अभी पढ़ा ठोस, क्या पढ़ा, ठोस हमने पढ़ लिया, ठीक, ठोस पढ़ा, द्रव पढ़ा और गैस पढ़ा, क्या पढ़ा, द्रव पढ़ा और गैस पढ़ा, और विधिवत तरीके से इनको हमने समझ लिया, ठीक है। तो क्या होते हैं, चलिए हम क्या कहते हैं, देख लेते हैं कि कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन कौन किस में ज़्यादा होती है, किस में ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं कि किस में ज़्यादा होती है, समझ आ गया। जैसे हमारा क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। तो आप लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में होगी, बताइए सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में होगी। देखिए सबसे ज़्यादा कौन प्रसार में है, देखिए ये गतिज ऊर्जा इसमें देखिए क्या है, सबसे सघन है, ठीक है। तो इसमें कहीं गतिज ऊर्जा नहीं दिख रही। इसमें क्या है, इसमें देखिए थोड़ा सा गैप है, तो थोड़ा तेज होंगे, थोड़ा तेज फ्लो करेंगे कि नहीं करेंगे। समझिए आप पानी को जितना तेज फेंकिएगा, इनके जो मोलिकुल्स हैं उतना जल्दी दूर जाएंगे, मतलब अलग अलग होंगे कि ठोस के, समझिए नहीं ना। तो ऐसे ही हमारे सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा होगी वो गैस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा होगी वो गैस की हो जाएगी। समझ में आ गया, क्या होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है, तो सबसे ज़्यादा हमारी गतिज ऊर्जा गैस की होने वाली है। समझ आ गया, किसकी, गैस की, सबसे अधिक किसकी, गैस की हो जाएगी, उससे कम जो है किसकी, द्रव की हो जाएगी, और उससे कम जो है ठोस की हो जाएगी। यानी कैसे ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, ठीक, उसके बाद इसका हो जाएगा, उसके बाद इसका, समझ आ गया। यानी सबसे जो ज़्यादा होगा वो गैस की गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेना, क्या घनत्व, क्या घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, समझिए घनत्व किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो घनत्व सबसे ज़्यादा सघन, घनत्व का मतलब ही होता है सघन। बताइए तो सबसे ज़्यादा सघन कौन है, क्या सबसे ज़्यादा सघन कौन है, तो सबसे ज़्यादा सघन आपको दिख नहीं रहा है, सबसे ज़्यादा सघन यही तो है, ये नहीं दिख रहा है, सबसे ज़्यादा सघन ठोस हो गया, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, यानी सबसे ज़्यादा जो सघन है वो कौन है, सबसे ज़्यादा सघन हमारा हो जाएगा ठोस, क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ठोस सघन हो गया सबसे। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, द्रव हो जाएगा, क्या द्रव हो जाएगा, उसके बाद हमारा गैस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक, क्या होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं, अंतरा आणविक बल, क्या अंतरा आणविक बल सबसे ज़्यादा किस में होगा, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल क्या होता है, समझिए, यानी जो अणु के, क्या इनके जो, देखिए ये हमारे अणु है ना, ये देखिए छोटे छोटे मोलिक्यूल्स दिख रहे हैं कि नहीं आपको, ये देखिए ये छोटे छोटे मोलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ये छोटे छोटे मोलिक्यूल्स दिख रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये छोटे छोटे मोलिक्यूल्स दिख रहे हैं। तो इनके जो बीच सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में रहेगा, जो सबसे ज़्यादा बंधे कौन रहेंगे, अभी तुम ही बताओ सबसे ज़्यादा बंधे कौन रहेंगे, सबसे ज़्यादा बंधे कौन रहेंगे, तो भाई स्वाभाविक सी बात है जो सबसे ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होंगे वही तो बंधे रहेंगे, वही तो बंधे रहेंगे। इसका मतलब है कि जो अंतरा आणविक बल होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठोस का होगा, किसका होगा, ठोस का होगा।
किसका होगा? तो वो सबसे ज़्यादा ठोस का होने वाला है। ठीक, उसके बाद किसका होगा? द्रव का। थोड़ा थोड़ा इसमें देखिए गैप हो गया, तो उसके बाद यानी द्रव में थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद क्या होगा? गैस का। यानी जो सबसे कम होगा वो गैस का होने वाला है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे देख लेते हैं। अंतरा आणविक स्थान। क्या? अंतर आणविक स्थान। सबसे ज़्यादा जो अंतरा आणविक स्थान होगा वो किस में होगा? अंतर आणविक स्थान। यानी जो होगा ये दो मोलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होगा, क्या होगा? अंतरा आणविक स्थान। जो दो मोलिक्यूल्स के बीच में गैप होगा वो सबसे ज़्यादा किस में होने वाला है, ये आपको बताना है। तो बताइए, देखिए सबसे ज़्यादा गैप आपको किस में दिख रहा है? सबसे ज़्यादा गैप किस में दिख रहा है? तो भाई स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज़्यादा गैप हमें किस में दिख रहा है? किस में दिख रहा है? तो भाई स्वाभाविक सी बात है, किस में दिख रहा है? किस में सबसे ज़्यादा? देखिए ये गैप दिख रहे हैं इसमें, ये देखिए ठोस में सबसे ज़्यादा गैप दिख रहा है, इतना दूर दूर है। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज़्यादा जो अंतरा आणविक स्थान होगा किस में होगा? तो वो सबसे ज़्यादा गैस में होने वाला है। उसके बाद किस में? उसके बाद हमारा द्रव में, और उसके बाद किस में? हमारा किस में? उसके बाद हमारा ठोस में होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख ले रहे हैं। क्या आगे देख ले रहे हैं भाई? हमारा क्या? विसरण। विसरण। विसरण यानी सबसे ज़्यादा तेज बहेगा कौन? बताइए। विसरण यानी सबसे ज़्यादा तेज बहेगा कौन? सबसे ज़्यादा तेज कौन बहेगा? समझिए, अभी हम लोगों ने देखा क्या? अब बताइए, आप लोग बताइए, सबसे ज़्यादा तेज कौन बहेगा? तो भाई सबसे ज़्यादा तेज गैस तो बहेगा, क्योंकि इसके जो है मोलिकुल्स दूर दूर हैं। इसके मोलिकुल्स दूर दूर हैं, तो भाई जितना आप छोड़ेंगे तुरंत, तो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? विसरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत विसरित हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा विसरण क्षमता होगी किस में होगी? तो भाई सबसे ज़्यादा किस में होगी? गैस में होने वाली है। किस में? सबसे ज़्यादा गैस में होगी। उसके बाद किस में होगी? उसके बाद किस में होगी? उसमें बाद द्रव में होनी होगी। उसके बाद हमारा गैस में होने वाला है। इसका मतलब सबसे कम जो है विसरण होगा वो हमारा ठोस का होगा। सॉरी, यहाँ पे हमने गैस लिख दिया, हमने बोला ठोस लेकिन लिख दिया गैस। ठीक है, तो हमारा सबसे कम जो होगा वो ठोस में होने वाला है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। ससंजक बल क्या होता है? ससंजक बल। ससंजक बल किसे कहते हैं? जो बल क्या है, इनको आपस में जोड़े रहता है। क्या करता है? जो बल इनको आपस में जोड़े रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होता है? जो बल इन्हें आपस में जोड़े रहता है। क्या करता है? जो बल इन्हें आपस में जोड़े रहता है उसे हम क्या कहेंगे? ससंजक बल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा बल? ससंजक बल। तो सबसे ज़्यादा कौन सघन है, यानी सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ कौन है? आप समझिए, देखिए ये नज़दीक नज़दीक है। आप ही बताइए, आप जैसे 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? 5 लोग खड़े हैं, ठीक है। आप 5 लोग नहीं, ये आप इससे उदाहरण समझिए, ये आपकी 5 उंगली, ठीक है। क्या हुआ? 5 उंगली है, तो आपकी जो 5 उंगली है, एक एक उंगली कोई व्यक्ति आपकी तोड़ता है तो वो जल्दी तोड़ लेगा भाई। समझ रहे हैं? जल्दी तोड़ लेगा। और क्या होगा? जब 5 उंगली उसे दे दिए तो उसे तोड़ने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब तक तुम क्या करते हो, कुछ वो प्रतिक्रिया कर सकते हो, समझ रहे हैं? तो आपका तोड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि जिसके जो मोलिकुल्स है, जिसके नज़दीक नज़दीक होंगे उसके जो हैं क्या करेंगे? जिसके नज़दीक होंगे तो उनमें क्या होगा? उनमें हमारा ससंजक बल अधिक होगा। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा जो होगा हमारा ठोस में ससंजक बल होने वाला है। क्या? सबसे ज़्यादा ठोस में ससंजक बल होने वाला है। उसके बाद क्या हो जाएगा? द्रव में हो जाएगा। उसके बाद हमारा गैस में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी? बताइए, कोई दिक्कत हुई क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे देख ले रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। पदार्थ की क्या होती है? ठोस द्रव अवस्था के अलावा 2 अवस्थाएं और होती हैं। क्या होती हैं? पदार्थ के ठोस द्रव गैस के अलावा 2 अवस्थाएं और होती हैं। वो कौन सी अवस्था होती है? तो पहली हमारी होती है प्लाज्मा अवस्था। कौन सा? कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा अवस्था। समझ में आ गया? कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ में आ रहा है? कौन सा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए हम लोग प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। क्या? प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए प्लाज्मा का आकार, क्या? आकार और आयतन, क्या? आकार और आयतन ये दोनों नहीं होता। क्या होता है? आकार और आयतन दोनों होता ही नहीं है। क्या होता है? आयतन, ठीक है, होता ही नहीं, ठीक है, निश्चित आयतन नहीं होता है।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हुई? ठीक है। प्लाज्मा की पहचान किसने करी? क्या प्लाज्मा की खोज किसने करी? प्लाज्मा किसने खोजा? तो वो किसने किया? विलियम क्रुक्स ने। किसने? विलियम क्रुक्स। समझ आ गया? इसने कब खोज करी थी? विलियम क्रुक्स ने कब खोज करी? तो 1879 ईस्वी। समझ गया कि कब करी? 1879 ईस्वी। ठीक है, ठीक। लेकिन जो प्लाज्मा नाम दिया था, क्या दिया था? प्लाज्मा नाम, क्या प्लाज्मा नाम दिया था? ये दिया था लैंगम्यूडर ने। किसने? लैंगम्यूडर। समझ में आ गया? खोज किसने करी? विलियम क्रुक्स ने पहले बार देखा, लेकिन नाम किसने दिया था? वो लैंगम्यूडर ने। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? चलिए आगे देख ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं। यदि आप लोग कहिए तो ये जो स्लाइड की पीडीएफ है आप लोग तक प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, लेक्चर में तो आप लोग को बिल्कुल पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दिया करेंगे, आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरीके से। समझ आ रहा है? ठीक। प्लाज्मा का टेम्परेचर कितना होता है? क्या प्लाज्मा का टेम्परेचर कितना होता है? तो प्लाज्मा का टेम्परेचर कितना होता है? तो 20,000 सेंटीग्रेड। कितना? 20,000 सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ आ गया ना? समझ आ रहा? जो सूर्य और तारों की उष्मा, क्या जो सूर्य और तारों की ऊर्जा होती है, क्या होती है? सूर्य और तारों की ऊर्जा होती है, वो किसके कारण होती है? इसी प्लाज्मा, क्या प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। समझ आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं? क्या सूर्य और तारों की जो ऊर्जा होती है, क्या होती है? ऊर्जा, ऊर्जा होती है, जो उनके पास उष्मा होती है, वो किसके कारण होती है? वो होती है प्लाज्मा के कारण। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देख लेते हैं, क्या हम किसके बारे में? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ आ रहा है? किसके बारे में? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? चलिए हम क्या करते हैं, इसे जान लेते हैं। समझ में आ रहा है? समझिए, ये क्या है? ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। कौन सी अवस्था? पांचवी अवस्था। समझ आ रहा है? कौन सी अवस्था? पांचवी अवस्था। ठीक है, तो बस हम क्या करते हैं, बोस आइंस्टीन इतना ही आपको लिए एग्जाम के लिए पूछ लेता है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता, तो हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, क्या है ये? पांचवी अवस्था है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, ये समझिए कि जीएस आपका कहीं नहीं जाने वाला एक भी नंबर। समझ लीजिए कि फिजिक्स भी बिल्कुल विधिवत तरीके से कराई जाएगी विथ न्यूमेरिकल, और जितने भी विधिवत तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट जाए फिर बताना हमसे। ठीक, समझ आ गया? चलिए हम लोग क्या देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, क्या देख लेते हैं? पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। समझ आ रहा है? क्या देख लेते हैं? पदार्थ में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? पदार्थ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो मेनली जो होता है पदार्थ में परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है? पदार्थ में मेनली दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? तो हमारा होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन से? हमारा होता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल, समझ गया क्या होता है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। समझ आ गया? कौन सा? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज, क्या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। कौन सा? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। समझ आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कौन सा? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। समझ आ गया नहीं आ गया? चलिए हम क्या करते हैं, फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। फिजिकल चेंज हमारा होता क्या है? चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल चेंज के बारे में जान लेते हैं। क्या करते हैं? फिजिकल चेंज के बारे में जान लेते हैं कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या है? अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, चलिए हम अगले स्लाइड में देख ले रहे हैं क्या है। इसे विधिवत तरीके से हम लोग अगले स्लाइड में देख रहे हैं। क्या? भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक परिवर्तन क्या है? ये एक प्रकार का क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। क्या है? अस्थायी परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि आप चेंज करिएगा, क्या करिएगा, यदि किसी पदार्थ के जो भी परिवर्तन होगा उसमें क्या चेंज करिएगा तो वो क्या है, पुनः अपने अवस्था में वापस आ जाए। इसे क्या कहेंगे हम लोग?
अस्थाई परिवर्तन। क्या क्या करेंगे, ऐसा चेंज हम करेंगे कि जिससे क्या हो, वो पुनः क्या हो, अपने अवस्था में आ जाएगा। जो पदार्थ होगा वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। ऐसा परिवर्तन जो है हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। समझ आ गया? भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें क्या हो, जो हमारा पदार्थ हो परिवर्तित होने के बाद, क्या परिवर्तित होने के बाद क्या हो, परिवर्तित होने के बाद फिर से अपने स्टेज में क्या आ जाए, होने के बाद फिर से अपने पुरानी अवस्था में आ जाए। क्या हो, होने के बाद अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए। समझ आ रहा है? क्या अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। समझ आ गया? क्या हो, अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। समझ आ, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, उदाहरण हम देख लेते हैं क्या, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना। क्या क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, किसका, मोमबत्ती का पिघलना। क्या हो गया हमारा, मोमबत्ती का पिघलना हो गया। समझ आ रहा है? मोमबत्ती का पिघलना हो गया। रेत का पानी में घुलना हो गया। क्या, रेत का पानी में घुलना। और मान लीजिए कि जैसे चीनी और पानी का मिश्रण यानी शरबत। क्या, चीनी पानी मिश्रण हो गया। और जैसे कि क्या कहते हैं कि बर्फ़ का जमना, जैसे पानी का बर्फ़ से जमना। क्या, पानी से बर्फ़ का जमना। क्या, पानी का बर्फ़ का, पानी का बर्फ़, पानी से बर्फ़ का जमना। समझ आ गया? समझ आ गया नहीं आ गया? ठीक, और देख लेते हैं आगे क्या करते हैं, आगे और देख लेते हैं भाई। जैसे हमारा हो गया लोहे का चुंबकीकरण। क्या, लोहे का चुंबकीकरण। क्या हो गया, लोहे का चुंबकीकरण हो गया। क्या हो गया, लोहे का चुंबकीकरण हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जैसे हमारा हो गया CO2 से सूखी बर्फ बनना। क्या, CO2 से सूखी बर्फ बनना। ये जितना बता रहे हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा लिखवा रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, कहीं आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या, सूखी बर्फ का बनना हो गया। और क्या कहते हैं, पानी का वाष्प बनना। क्या हो गया, पानी का वाष्प बनना। इसमें कहीं आपको नज़र आ रहा है कि केमिकली चेंज हुए हैं? कहीं नहीं आ रहा है। पानी वाष्प बनेगा, वाष्प से फिर पानी बन जाएगा। समझ आ रहा है? लोहे का चुंबकीकरण, चुंबकीकरण फिर वो लोहा बन सकता है। ठीक, और समझ। और क्या कहते हैं हम लोग, मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती पिघलती जब है तो पिघला के फिर देखते नहीं हो कि जो जलती है मोमबत्ती, पिघल के जब नीचे आ जाती है टोटल, तो क्या है, फिर से वो अपने स्टेज में नहीं आ सकती, आ सकती है। जैसे रेत में पानी का मिश्रण बनाइए। रेत में भाई मिट्टी हो गई मान लो। ठीक, मिट्टी को जब क्या कहते हैं पानी में मिला दीजिए तो फिर अलग नहीं हो जाता, अलग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ टाइम है लेकिन अलग हो जाएगा। पानी से बर्फ बना दीजिए। बर्फ, पानी से जब बर्फ बना देंगे, क्या करेंगे, पानी से बर्फ बना देंगे तो फिर वो बर्फ से फिर पानी बन सकता है। तो समझ आए? ये सब जो चेंज होते हैं ये हमारे कौन से चेंज हो गए, ये सब हमारे भौतिक चेंज हैं। समझ आ गया? जैसे कपूर का जलना हो गया। क्या, कपूर का जलना हो गया। समझ आ रही है कि नहीं? क्या हो गया, कपूर का जलना हो गया। ये सब हमारे कौन से चेंज हैं, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसलिए हम एग्जाम्पल बता रहे थे ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आता रहता है। ठीक, चलिए आगे देख ले रहे हैं क्या, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ रहा है? कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो भाई ये क्या है हमारा, वो हमारा क्या था, भौतिक परिवर्तन क्या था, वो हमारा क्या था, वो अस्थायी परिवर्तन। लेकिन ये अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन का मतलब आप यदि केमिकली इसको चेंज करेंगे तो वो दोबारा वापस नहीं ला सकते। जैसे हमारा समझिए, किसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ क्या हो, कोई पदार्थ जो है क्या हो, ऐसा पदार्थ जो परिवर्तित, क्या पदार्थ कोई हो वो परिवर्तित होने, क्या पदार्थ परिवर्तित होने के बाद, समझ रहे हैं, परिवर्तित होने के बाद अपने क्या हो, अपने पुनः क्या हो, अपने पुनः जो पहले वाली अवस्था थी, क्या पहले वाली अवस्था, पहले वाली अवस्था में वापस न आए। क्या हो, पहले वाली अवस्था में वापस न लाया जा सके। क्या हो, पहले वाली अवस्था में वापस न लाया जा सके, ला जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे उसे, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ रहा है? क्या कहेंगे उसे हम, रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, समझ रहा है? क्या कहेंगे,
रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी। ठीक, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा जैसे क्या हो गया, जैसे दूध से क्या कहते हैं, दही का खट्टा हो जाना। क्या, दही का खट्टा हो जाना। क्या, दही का खट्टा हो जाना। आप बताइए, खट्टा हो गया तो आप क्या इसे चेंज कर सकते हैं कि मीठा कर देंगे दही को? भाई चीनी उनी डाल के थोड़ी नहीं कह रहे हैं, उसको चेंज करिए। जो सेम स्टेट, समझ रहे हो, कुछ मिलाना उलाना नहीं है एक्स्ट्रा चीज़। दही का खट्टा हो जाना। मोमबत्ती का जलना। क्या, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, बताइए क्या होगा? मोमबत्ती का जलना। अभी हम लोगों ने बताया क्या, मोमबत्ती का जो पिघलेगा तो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोमबत्ती यदि जल गई तो आप चेंज कर पाएंगे? कभी कभी नहीं चेंज कर पाएंगे। समझ आ गया? मोमबत्ती जल गई तो वो केमिकल रिएक्शन, समझ रहे, जल गई तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गई। तो मोमबत्ती का जलना जो है वो क्या है, वो हमारा हो गया रासायनिक परिवर्तन। समझ आ गया? अगरबत्ती का जलना। क्या, अगरबत्ती का जलना हो गया। समझ गए? अगरबत्ती का जलना। जैसे और दूध से दही बनना। अब बताइए, दूध से दही बनना, ये चेंज कर पाएंगे आप? दूध से दही बन गया, फिर क्या बना सकते हैं कुछ? दूध से दही बन गया तो फिर आप इसे ये भी कर सकते हैं क्या? दूध से दही बन गया तो उसे आप दही से दूध बना सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ गया? जैसे लोहे पर जंग लग गया। अब बताइए, लोहे पर जो जंग लग गया तो वो क्या है, फिर से उसमें जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, फिर से मेल्ट करना पड़ेगा, दुनिया भर के प्रोसेस होंगे, फिर आपको कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो क्या है, लोहे पर जंग लगना जो है, क्या है, लोहे पर जंग लगना जो, ये हमारा क्या हो गया, केमिकल। समझ क्या हो गया, केमिकल परिवर्तन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ये कैसा परिवर्तन है, ये हमारा अस्थाई परिवर्तन है। समझ आ गया? ठीक, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जैसे पदार्थों का किण्वन। क्या, पदार्थों का किण्वन, पदार्थों का किण्वन कैसी प्रक्रिया है, ये भी हमारी रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है, रासायनिक प्रक्रिया। और हमारा जैसे हो गया प्लेटिनम तार का जलना। क्या हो गया, प्लेटिनम तार का जलना, ये कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया बताइए? ये हमारी हो गई रासायनिक परिवर्तन। समझ गया कौन सा परिवर्तन हो गया? ये रासायनिक परिवर्तन होने वाला है। ठीक, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, समझ गया? चलिए आगे देख ले रहे हैं। क्या, देखिए, लोहे पर जंग लगना, हमने में क्या पढ़ा अभी, लोहे पर जंग लगना। क्या पढ़ा, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना ये कौन सा परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना ये कौन सा परिवर्तन है? तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। समझ आ गया कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, आप बताइए, लोहे पर यदि जंग लग गया, क्या लोहे पर जंग लग गया तो उसका भार घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? आप बताइए, लोहे का यदि जंग लग गया, लोहे पे क्या हो गया, लोहे पर यदि जंग लग गया, जंग लग गया तो भार बढ़ जाएगा घट जाएगा? तो स्वाभाविक सी बात है, क्या भार जो है बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको पूछी जाती है एग्जाम में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जंग कब लगता है बताइए, लोहे पर जंग कब लगता है? देखिए, लोहे पे लोहा हो गया, देखिए ये हमारा लोहा हो गया। ठीक, लोहे पर जंग कब लगेगा भाई? ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन हो गया, और जो नमी, क्या पानी, नमी की उपस्थिति में, क्या नमी, ऑक्सीजन मिला और नमी मिली, तुरंत खट्ट से क्या हमारा जंग लग जाएगा। क्या होगा, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में क्या होगा, हमारा जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, समझ में आ गया? लोहे पर जंग लग गई तो क्या उसका आयु बढ़ जाएगा? आयु बढ़ जाएगी? बताइए, आयु उसकी क्या है, घट जाती है। क्या होती है, लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु घट जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लोहे पर जंग लग गया तो उससे, लोहे पर जंग से क्या है, बचने के लिए किसका लेपन लगाया जाता है? तो लोहे पर जंग से बचने के लिए, लोहे पर जंग से बचने के लिए किसका लेपन लगाया जाता है? तो किसका लेपन लगाया जाता है बताइए? तो जस्ते का लेपन लगाया जाता है। ठीक है, किससे? जस्ते का लेपन लगाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ आ रहा है? ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? तो जस्तीकरण। कौन सा? जस्तीकरण कहलाती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लकड़ी, क्या लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी को क्या हो, कीड़े ना खाएं। क्या, कीड़े ना खाएं, क्या हो, कीड़े न खाएं। लकड़ी को बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? किसका लेपन किया जाता है? तो बताइए, लकड़ी से, क्या लकड़ी को बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड। किसका? जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, हम आशा कर रहे हैं। ठीक ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है। और जेडेन की कमी से धान में कौन सा रोग होता है? जेडेन की कमी से धान में कौन सा रोग होता है? तो धान में खैरा रोग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको साथ में कवर कराते चलेंगे, जिसके आपको दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं कि नहीं? जिससे आपको दिक्कत ना हो कि कोई ढूंढना पड़े। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोगों ने बहुत विद्युत तरीके से हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा रसायन विज्ञान, उससे की शाखाएं, पदार्थ पढ़ा, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी, कितनी अवस्थाएं होती हैं उसको विद्युत तरीके से पढ़ा, और जो हमारे क्या होते हैं पदार्थ में होने वाले परिवर्तन हैं उसे हमने विद्युत तरीके से पढ़ा। ठीक है। और हमने लोहे पर जंग लगने के जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं वो हमने पढ़ा। ठीक है। चलिए दोस्तों, यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।